नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। यूपी में 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। जी हां, इसी को लेकर यूपी एटीएस को भी बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। उन्होंने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि खास करके ये लोग जो है वो मासूम बच्चे और महिलाओं पर ज़्यादा अपना असर डालते थे। ये मासूम बच्चे और महिलाओं पर ये ज़्यादा असर डालते थे। उन लोगों को ये अपना ज़्यादा शिकार बनाते थे। हम आपको ये बता दें कि गिरोह के तहत जो है इस बात को अंजाम दिया जा रहा था, इस मामले को अंजाम दिया जा रहा था। यूपी से पहले भी उन्होंने मथुरा और वाराणसी में जो है वो इस काम को अंजाम पहले से दे चुके हैं। इसकी भनक जो है जैसे यूपी पुलिस को लगी तो 4 दिन की खोजबीन के बाद यूपी पुलिस को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने एटीएस को इत्तला किया और एटीएस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे बातें भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके लिए फंडिंग जो है वो भी बाहर से फंडिंग की जा रही थी। ये खास करके बच्चे और महिलाओं को पैसे का झांसा देकर गैर तरीके से धर्म परिवर्तन करने का काम करते थे। इसको ध्यान में रखते हुए कई सारी बातें सामने आ रही है। वो प्रमुख 10 बातें हम आपको बताते हैं कि वो प्रमुख 10 बातें आखिर क्या क्या है, वो 10 अपडेट्स क्या सब है। इस मामले में जो है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने पूरे गंभीर तरीके से इस बात को लिया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कहा है कि जो भी दोषी हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन पे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके साथ उन्होंने कहा कि आरोपितों की जितने भी संपत्ति है उसको जब्त कर ली जाए। और भी हैं जो कि उमर गौतम, जो कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए, जो इस मामले में आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि वो फतेहपुर जनपद के ग्राम पंथुआ का रहने वाला है और वो क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता धनराज सिंह प्रतिष्ठित क्षत्रिय परिवार से हैं और सरकारी अधिकारी के पद से रिटायर भी हुए हैं। इस मामले में कहा जा रहा है कि जो उमर है वो, उनका पहले से जो नाम है वो श्याम प्रताप था। वह इंटर के बाद जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई की, उसके बाद पंतनगर गया और उसके बाद उन्होंने एमएमयू से कानून की पढ़ाई की। उसके बाद ये जो उमर है, जिनका नाम श्याम प्रताप है, श्याम प्रताप पहले था, उसके बाद उन्होंने बाद में अपना नाम उमर करा लिया। उन्होंने एक क्षत्रिय परिवार की राजेश्वरी से शादी की। शादी करने के बाद जो है राजेश्वरी का धर्म भी उन्होंने परिवर्तित किया। उन्होंने राजेश्वरी को रजिया बना दिया। इसके बाद जो पिता हैं उनके, उमर के जो पिता थे, उनको परिवार से बेदखल करा दिया क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कर लिए। और भी है कि उमर के जो चचेरे भाई हैं राजू सिंह, उनके मुताबिक उनकी शादी भी केसन गांव के राजपूत घराने में हुई थी। उमर के पिता धनराज सिंह की मौत करीब 1.5 वर्ष पहले हुई, लेकिन वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए थे। ये कहना जो है वो उमर के चचेरे भाई का कहना है। उमर 6 भाई थे, जिनमें कि 6 भाइयों में चौथे नंबर पे वो थे और कहा जा रहा है कि सभी भाइयों के बीच जो है वो 75 बीघा खेत है, जिसका अभी बंटवारा भी नहीं हुआ। सभी भाई अभी बाहर ही रहते हैं। गांव में सिर्फ चचेरे भाई ही रहते हैं। उमर गौतम का एक संदिग्ध ट्विटर अकाउंट भी है। उस सामने आया है वो ट्विटर अकाउंट उनका, जिसमें वो खुद को प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह का भतीजा बताते हैं। साथ ही 20 साल पहले वो इस्लाम को कबूल करने की बात भी कह रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री मोहन सिंह रजा ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी एक आतंकवादी को सजा होने पर आंसू बहाया था। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर जो है 20 सपा कांग्रेसी पार्टी धर्मांतरण के कानून का विरोध कर रही थी। आज पता चल गया है कि यही वजह था कि वह विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो लोग इनको महिमा मंडित कर रहे हैं, वह लोग देश को बांटने वाले हैं। कई सारी बातें सामने आ रही हैं। इसी के बीच जो है वो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फोर्स
फुल धर्मांतरण का जो मुद्दा चल रहा है वो किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो ताकतें इस धंधे में लगी हैं उनको कानून इजाज़त नहीं देता है। जो लोग करेंगे उसको कानून के दायरे में भुगतान देना पड़ेगा। इसी बीच अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि देश का इस्लामीकरण करने वालों के मंसूबे काफी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण के लिए हो रही विदेशी फंडिंग की जांच भी कराने की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और साथ ही मृत्यु दंड देने का मांग भी किया है कि उस अपराधी को जो है, आरोपी को जो है वो मृत्यु दंड दी जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरु को भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन्हें भी उसका विरोध करना चाहिए। उसके बाद ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि भाजपा देश के अल्पसंख्यकों और दलितों पर जुल्म करने से कभी चूक नहीं रही। यूपी एटीएस द्वारा उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर साहब को गिरफ्तार कर भाजपा सरकार ने हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया है। आर्टिकल 25 और 21 हमें अपने धर्म के प्रसार के साथ किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा गैर संवैधानिक तरीके से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपनी डूबती नैया को पार लगाना चाहती है। भाजपा सरकार कानून और संविधान को गलत इस्तेमाल करना बंद करे और गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों को जल्दी रिहा करे। दरअसल ये कहना आप विधायक अमानतुल्लाह खान का है। इसके बाद नोएडा एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने कहा कि एटीएस लखनऊ द्वारा 2 लोगों को लंबे समय से धर्म परिवर्तन करने के मामले में गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया कि नोएडा सेक्टर 117 में नोएडा डेफ सोसाइटी के एक केंद्र में कुछ लोग द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। यहाँ एक ट्रेनिंग करने आए बच्चों को भी निशाना बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। ऐसी 2-3 शिकायतें मिली जिसकी जांच की जा रही है। इस केंद्र के खिलाफ नोएडा पुलिस को अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। उसके बाद नोएडा के सेक्टर 117 स्थित एक मूक बाधिक स्कूल में पढ़ने वाले एक मूक बाधिक छात्र आदित्य गुप्ता निवासी कानपुर के माता पिता से भी एटीएस ने पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। उन लोगों ने पूछताछ में बताया कि आपके बेटे का धर्मांतरण करवा कर साउथ के किसी भी राज्य में ले जाया गया। उनके मूक बधिर बेटे ने मोबाइल पर वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। वहीं यहीं पढ़ने वाले एक अन्य मूक बधिर छात्र मुन्ना यादव का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। इस तरीके से ये कई सारे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान से भी है और यूपी सरकार जो है अब इस बात को लेकर अलर्ट हो गई। उन्होंने निर्देश दे दिया है कि जो भी आरोपी इस पर गिरफ्तार किए गए हैं उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरीके से और कहीं भी गैर मुस्लिम लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने का कोई मामला सामने आता है तो उसकी पूरी तरीके से जांचबीन की जाए, खोज की जाए, जिससे कि ये पता चल सके कि इस तरीके का काम कहाँ कहाँ चल रहा है। ये जो साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया जा रहा है वो कहाँ कहाँ चल रहा है, इस बात का पता लगाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ बिहार।